मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना रेशम, उसकी शादी जैसी पक्की होती है ना, क्योंकि मेरी उम्र का जो 90s का 80s का बॉर्न होता है ना, उस जब हमारी शादियां पक्की हुई ना, अरेंज मैरिज हैं, तो हमारे दिमागों में एकदम सुहागरात सवार हो जाती है क्योंकि हमने फिल्मों में यही देखा होता है। रिश्ता पक्का होने से सुहागरात का सीन ना फिर 30 से 1 सेकंड का है बस। हाँ, हम दिमाग में ये सवार हो जाता है, बस अब हो गया, आप सुहागरात है। लेकिन वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे बिस्तर तक। जो मसाइल हैं कि भाई पहले तो वो गाड़ी में ही आ जाते हैं लड़के, दुल्हन के भाई, हम आपको उतरने नहीं देंगे, 50,000 दें। मैंने कहा क्यों भाई, हालात ख़राब है बाहर, बहन को इधर ही ले आओ, इधर से चले जाएंगे हम लोग। नहीं 50,000 दें। अब आप वो ज़माने के एक लड़के हैं, आपने जहेज़ नहीं लिया हुआ, अब आप बिल्कुल ही ज़ीरो चल रहे हैं, खर्चा भी सारा आपकी तरफ से लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी आपने की हुई है शादी पे। अब 50,000 से उतरने के ही हैं, सही है। फिर गेट रुकाई, उस पर मेरे को 1-1.5 लाख की नेगोशिएशन होती है। तो फिर आप ना अंदर घुसने से पहले सोच रहे होते हैं यार जहेज इतना बुरा भी नहीं है, ये ऑप्शन हो भी सकता था। तो अब आप जा रहे हैं, वो गेट पे रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं। भाई फिर रिश्ता पक्का क्यों किया तुमने यार? मैं जबरदस्ती कर रहा था आपसे यार, मत आप मना कर देते, मगर मुझे अब अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरी शादी में ना वो गेट रुकाई करे, नहीं जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अब इतना रश बढ़ गया कि मैं हल्का हल्का पीछे कटता रहा, और बराबर में दरवाजा था, मैंने आराम से खोला, मैं चला गया अंदर। अब वहीं लड़ाई करते रहे सब। फिर मैं अंदर जाके आवाज़ दी, चलो आ जाओ, अब चलो हो गया बहुत बेटा। तो सब मेरे साथ जाके स्टेज पे बैठे। अब आप स्टेज पे बैठे दूल्हा बन के, अब यूँ बैठे हुए, जबड़ा अकड़ा हुआ है आपका, मज़ा नहीं भी आ रहा तब भी। अब थोड़ी देर में अब लड़की वालों के रिश्तेदार आते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो आपको पता है, उनका आपको पता है, उन्हें आपका पता है, वो कि यार ये है बेगैरत, ये नहीं हंसेगा, तुम बस मिल लो इससे। तो वो आ रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, हाँ ठीक। अपने रिश्तेदारों को आप यूँ रुक जाए, यूँ करके कटा रहे हैं, मगर दुल्हन वाला आ जाए, ये हमारे मामू हैं। अब मामू आपसे और बेटा कैसे हो, क्या चल रही है मसरूफियत? भाई क्या मसरूफियत चलेगी शादी पे यार? सुहागरात का इंतजार है। इंतजार है क्या? नहीं यार, आपको जब पता है मैं मसरूफ हूँ शादी में ही, तो आप ये रिलेवेंट सवाल नहीं पूछो ना मुझसे, मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो। मेरे से आप कोई ज्योग्राफी के पूछ लो, ये जनरल नॉलेज ले लो, मेरा फ़ायदा उठाओ। मगर क्या चल रहा है तुम्हें पता है क्या चल रहा है, मगर तब भी तुम पूछ रहे हो, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत। फिर सहेलियाँ आ जाएंगी, जो शो को चंचल सहेलियाँ नहीं, लड़की और कोई ठंडे मजाक आपसे कर देंगे। अब क्योंकि आप दूल्हा हैं तो आपको उनके ठंडे मजाक को एक्नॉलेज भी करना है। भाई ये लो रसीद लाफ्टर की, तो वो फिर उंगली पकड़ के बैठ गई। अब 2 लाख रुपए की मैं ये उंगली बांटू, जिसका मैंने कभी बाथरूम में भी 5 रुपए नहीं दिए, भागा हूँ मैं। यूजुअली इसके 5 होते हैं, 5 रुपए। अच्छा, ये भी एक हमारे यहाँ कम्युनल बाथरूम जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, इनका भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है, 5 छोटा 5 बड़ा 10। अब जो इलाके वाले लोग हैं, जो उसी इलाके में ठेले वाले पथारेदार, उनका तो खाता चलता है वहाँ पे, भाई करके आए मेरा 2 छोटे लिख दे। अब ऐसी दुकानों पे ना फिर बाद में महीने के आखिर में हिसाब किताब भी होता है, देखा होगा हमने किराना स्टोर पे जिस तरह होता है ना, सर आपके 2 छोटे थे, ये 3 बड़े थे, 2 सर सेमी छोटे लिखे मैंने, 2.5 के लिखे, तो ये एक छोटा बड़ा है सर, एक बड़ा छोटा है, ये करके इन्होंने ये खाते होते हैं। तो वो इस उंगली से अब आप तंग आए हुए हो यार कि हाँ लो यार अब खत्म करो बस, अब आप इस तो उस पर शेरवानी भी बेच दो, इसकी भी ले लो, मुझे कुछ जाने दो बस। अब 12:30 अब 11:30 के करीब का टाइम है, आपको यही पता है 12 बजे हॉल बंद है, पुलिस दूल्हा को भी उठा रही है। अब इस टेंशन में भी है कि यार घूंघट से पहले दूल्हा ना उठ जाए। तो अब आप टेंशन में हो। फिर आखिर में बुजुर्गों के साथ एक तस्वीर है शादी में जो होते हैं ना, ये वाले चोंचले। अब एंट्री ही इतनी मुश्किल है शादी में, आप एंटर हो तो क्या नाम, शुरू की जो टेबलें होती हैं वो जंग ईमेल वाली फोल्डर होती है। उसमें ना खानदान का ये तो सबसे मतलब ड्राइवर, खानदानी ड्राइवर जो होता है उसकी फैमिली, वो एक ख़ास फैमिली होती है। एक अंकल टोपी पहने हुए, उनकी बुर्का पोश खातून बेगम और एक छोटी बेटी, ये एक सेट आता है पूरा। सही। और वो ना बस खामोश बैठे होते हैं यूँ करके ना टेबल पे, यूँ बैठे रहते, आपस में भी नहीं बात करते, आपस में भी कोई बातचीत नहीं है। वो खुद ही खुद, अच्छा नेचुरली वो ड्राइवर्स की और काम करने वालों की टेबल बन जाती है कि वो समझ जाते हैं ये खामोश टेबल है, शहर खामोशा। अच्छा, उस टेबल पे ना वो होता है, जो एक बुजुर्ग नहीं आ जाते शादी में, जिनको मना भी किया होता है, बाजी आप नहीं जाएं, मैं जाऊँगा ज़ोहरा की, उनको करके ना उनको जाना है, वो ज़बरदस्ती आए हुए होते हैं, वो आगे भी बैठते आते हैं। तो बेगम भी नाराज़ हैं आपकी कि अब्बा जी ने आज ही आना था, वो बैठे होते हैं आगे भी। अब वो होता है ये, क्योंकि उनको चलना 2-2 घंटे का एक कदम है उनका। तो ये 1 कदम पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं वो, लेकिन शादी में भी आना, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा उनको। अगर उनको आप शादी में ना भी ले जाएं और किसी और कहीं भी छोड़ दे रोड पे कि यही शादी हो रही है, वो वहाँ मतलब सुकून से बैठा रहेगा। लेकिन आप उनको ले आए,
अब वो आगे वाली, अच्छा उनकी कोशिश ये है कि मैं वीआईपी में बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट बुड्ढा हूँ तो मैं वीआईपी हो गया, तो लेकिन उनके घर वाले कहते हैं पापा जी तुसी इत्थे ही बैठ जाओ। अब वो सबसे आखिरी टेबल पे वो भी बैठे हुए, ड्राइवर वो बैठे खामोश, और वो बेटी सब बैठे खामोश, ये अंकल भी बैठे यूँ करके ना पंप हो रहे हैं नीचे बैठे, और फुल पेट इतना बड़ा यूँ, सबको देख रहे हैं करते ना, नजर कुछ नहीं आ रहा, साया हेले जा रहे हैं उनके आगे। और वो ना इतना बड़ा है हाजरा को बोलो कयूम मामू सलाम जी मैं कहते हैं, उनको सब कटा रहे होते हैं, क्योंकि उनको रायता भी चाहिए, उनको सलाद भी चाहिए, उनको बोतल भी दो चाहिए। यार आप बुढ़े हो यार, प्लीज, आपको कहा भी था आप घर पे रहो, अब आप आए हो यार, सादा करके जो दिया खाओ, खत्म करो यार, कितना टाइम है आपके पास कि आप 2 बोतलें भी पियोगे, दूसरी बोतल तक कहाँ पहुंच पाए आप अंकल, रिस्क क्या, शादी में नहीं उस दिन छोड़ी। तो अच्छा फिर एक अंकल एक ऐसे भी आते हैं खान, जरूर आपने देखा कराची की शादी में जरूर होते, जिन्ना कैप लगाए शेरवानी पहने हुए, वो अंदर घुसते वीआईपी एंट्री देते हो ना, उनका ये होता है, उनको कोई सलाम भी ना कर रहा हो ना तब भी वो यूँ करते हुए आगे चल रहे होते हैं। फिर उनसे कोई पूछते हैं चाचा आपको, मैं दूल्हा का खालू लगता है। फिर एक ऑफिस की टेबल भी होती है, ऑफिस के लोग भी तो आए हुए होते हैं, उनको बुलाया हुआ होता है, वो आप देखो ऐसा लगता है कि ऑफिस के सारे वो लोग बैठे हैं जिनकी वजह से वो ऑफिस चल रहा है। भाई मैं तो इफ्तिखार साहब को कह रहा था, अब हमारे को सुन नहीं रहा हो, इस तरह के लोग बैठे होते हैं। और फिर दूसरे बोल रहे थे यार इफ्तिखार साहब सुन रहे हैं, सही कर रहे हो। ये वो बंदा जिन्होंने इफ्तिखार साहब को ऊंचाइयों में पहुंचाया हुआ है, वरना वो नीचे बैठते थे अक्सर, इन्होंने उठा के उनको ऊँचा कर दिया। और वो इस तरह के सारे लोग बैठे होते हैं। फिर एक टेबल होती है नाराज अरकान असेंबली की, वो हमें पीछे उठा दिया, हम तो हमें बिल्कुल हमारी शादी में कहाँ आगे मुंह को बैठे हुए थे ये लोग, हमें और खुद देने भी नहीं आए खत गार्ड। ये नाराज आवाम जो होती ना, बेटे को भेज दिया, खुद कहाँ थे भाई, हम तो खुद देने गए, आपा में देने गया कार्ड। ये नाराज अरकान असेंबली वहाँ आगे कहीं कोने में बैठे होते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नजरें लगा रहे होते हैं बैठ के, इतना पैसा था इनके पास, ये देखो यहाँ पे इतनी फजूल खर्ची। ये सब एक शादी का माहौल बना होता है। अब आप जो हैं वो इस इंतजार, आप बैठे हो वहाँ पे, आप उन सबको देख रहे हो कि यार ये क्यों आए मेरी शादी में, ये पैसा मैं कहीं और भी लगा सकता था, इससे मैं अपना हनीमून का कमरा बेहतर कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता, मैं गाड़ी ले लेता। मगर आप उनको देख रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, निवाले भर भर के आपको इशारे भी कर रहे हैं। फिर आपको खाना दिया जाता है, दूल्हा और दुल्हन के लिए खाना सिर्फ ज़ाया करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि आप निवाला बना रहे हो। अब आप कुन्ना गोश्त था मेरी शादी पे यार, मैं निवाले बना के बड़े बड़े लपेट रहा था, पहला ही निवाला यहाँ कल्ले में दबाया ना मैंने, वहाँ ये हमारी बड़ी कज़न है, आप यूँ करके आप उठ रहे, बैठे खाओ, लेकिन खाने नहीं दे रही। और क्या करते हो यार, आप पूछने का सवाल है, अब तो मैंने पोजीशन ले लिया, पार्टी ने टोकन कराया था, पहले उस वक्त पूछती क्या करते हो, कितने हो, क्या चलेगा तुम्हारा। अभी स्टेज पे बैठ के तो मेरी बेगम घबरा गई सवाल से, हैं पूछा नहीं, वो घबरा गई, क्या करते हो, और अब्बू अब्बू तो नहीं। इतने बेसिक सवाल ना यार, कि आप यार बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं है आप। अब आप निवाला फंसाए बैठो अपने अब्बू और अच्छा बाहर काम में है ही नहीं अब्बू, हाँ जी इंतकाल हो गया, अच्छा। अब थोड़ी देर माहौल बनाए बैठे, और बेटा भाई मेरा कुन्ना फंसा हुआ है ना आंटी, मेरे को कुन्ना खाने दें आप, जा नहीं रही, बैठी नहीं अब। एक आंटी और भी होती है, सदके के पैसे जमा करती हैं, वो आते हैं ना लोग यूँ करके सर घुमा देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ करोड़ों रुपया मेरे इर्द गिर्द करोड़ों रुपए की रोलिंग है, मुझे मिल रहा नहीं, और जेब से निकल रहे पैसे। तो मैंने 2-3 रस्में तो सदके के पैसों से निकाली। लोग हज़ार क्यों फेंक रहे थे, मैंने कहा जाया होंगे, मुझसे ज़्यादा गरीब कौन है, अभी 1.5 लाख रुपए में तो अंदर आए हूँ मैंने चोरी करना शुरू किया सदके के पैसे, टक 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 टक, और उन्हीं को रोलिंग देता, हाँ बेटा उंगली की ये लो। तो मैं सदके के पैसों से उन्हीं को मैंने फारिग किया। अब वो उतरने के बाद जो रस्मी तस्वीरें होती नानी के साथ, क्योंकि नानी ऊपर नहीं आ सकती तो आपको नानी के पास जाना है। अब नानी ने आपका कुल्ला वुल्ला, वो बाल आप जो जेल लगा के आए थे शादी के लिए दुल्हन के, नानी ने शफकत से उन सारे बालों को बिठा दिया। अब आप शादी से पहले ही ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो आप नहीं आए हो शादी में, आप दूल्हा नहीं हो, मेन आइटम आप नहीं हो, क्योंकि दादी ने यूँ करके बहुत शफकत दे दी, पप्पी भी कर दिया आपकी, तो दादी की आप महसूस भी हो रही, दादी थोड़ी लगी हुई है। फिर आप वो बहरहाल वो रुखसती के मनाजिर, रक्कत अमेज़ मनाजिर। अब खातून ने रोना भी है, जबकि एक गली छोड़ के ही ससुराल थी हमारी, लेकिन खातून ने रोना भी है। तो अब वो खातून रो रही है, अब सब ने रोना है, सब रो रहे, मैं देख रहा हूँ उनको, हाँ जल्दी करो, घड़ी भी देख रहा हूँ, ससुर को भी देख रहा हूँ, बेगम को भी देख, सब ने रोना। मैंने कहा हो गया आप लोग का, तो चले। अब वो बैठे, हम लोग गाड़ी में,
अब गाड़ी चलाएगा कौन, ये भी एक आपने डेजिग्नेशंस देने होते हैं। उनसे चलवा रहे, हमसे नहीं चलवा रहे, ये करके ना आपने चूज़ किया न्यूट्रल बंदा, तो यार कोई सबसे छोटा लड़का भेज दो, उससे चलवाइए आपने। अब आप होटल पहुँच रहे, पहले तो लड़की वाले कर रहे थे, अब आपके अपने घर वालों को ख्याल आता है कि यार हम भी तो कुछ लूटे। अब आप घर जाके रस्में वस्में आपने की, होटल जाते हैं आप, होटल जाते हैं, होटल के कमरे में आपकी बहनें खुद कहती हैं अंदर नहीं जाने देंगे, पैसे दो। फिर आपको ख्याल आता है कि यार देखो ना यार, अब इससे अच्छा यही था कि यार गर्लफ्रेंड पे ही खर्च करते रहते कि शादी वादी कर ली, पैसे उतनी खर्च हो रहे हैं, अंदर जाने तक के पैसे, बाहर आने तक के पैसे। अच्छा, तो बहनें आ गई होटल में, बहनें आ गए, उनको रकम आपने दी, खातिर खा रकम दी, अब आपसे बनियान में पहुंचो, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो शादी के ऊपर। अब 2-2:30 बज चुके हैं, सही। अब आप 2-2:30 बजे होटल पहुंचे हो, वहाँ पर फिर ये होता है कि अब अरेंज मैरिज है। लव मैरिज में तो तैयारियां करके आते हैं ना, यार ये होगा, मैं यूँ बंदूक पकड़ा हुआ आऊँगा, तो वहाँ से एरोबैटिक्स करती हुई आना, इस तरह की प्लानिंग। अब लव अरेंज मैरिज में तो यार ये सब चीज़ें नहीं, गंदी बातें नहीं की होती हमने, ठीक है। तो हम वहाँ जाके हमने सारी, लड़के ने अपना सोचा होता है, लड़की ने अपना सोचा होता है, वो सिंक ना हो तो अजीब सा हो जाता है। तो हम अंदर पहुँचे, अब बातचीत नहीं हो पा रही, दूसरे को देख रहे हैं, माई सेल्फ ताबिश, तो और क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और क्या है, बस कुछ नहीं, अच्छा चेंज कर लें, ये क्यों होता है, चेंज कर। अब जो होता है ना, इसलिए चेंज करने क्यों, अब होता है कि लड़के तो यूं करके शर्माने के 2 बटन खोला, ठक चेंज हो गया। अंदर पुरानी पीली बनियान वो वाली आपको नजर आ रही, अब आप वही अपना शलवार कमीज बनियान में आ गए, ये आप तो हो गए चेंज। लड़कियों का ये होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ना करोड़ों पिने लगा के देते हैं, और पूरी रात पिने निकालते हैं, 1 2 3-4 पिनों बाद आपको डर भी लग रहा है कहीं बेगम उधड़ के गिर ना जाए, बिखर गई बेगम, आप समेट रहे हो यार, आप अपनी बेगम खुद बनानी है, DIY बेगम, एक पूरा सेट आ रहा है आइकिया की तरह, आइकिया से आई है बेगम, सेट कर रहे हैं बेगम को, यार ये अरे ये तो उल्टा सीधे पे लगा दिया, मेरा बेगम निकाल रहे। तो बेगम बनाई पूरी उधड़ के। अब जो है ना वो, अब इमाम साहब को याद आ जाता है यार आज तो फजर की अजान लेट हो गई, वो फजर की अजान जो है वो आप देना शुरू करते, अब आप रूहानी हुए हुए होते हैं, बेटा बेगम अजान होने दें पहले, अब आप बैठे। अजान अब यहाँ पे तो आपको हर फिरके की अजान होती है यार 2 मिनट बाद, अब अजान ख़त्म ही नहीं हो रही, 25-30 अजानें हो गई, अब आपको नींद आना शुरू हो जाती है, सही भाई दुल्हन ने वापस अपने घर भी जाना है अब 2-3 घंटे बाद। अब वलीमे पे आपसे आप वलीमे में बैठे हुए, वही लोग बनाए हैं अब आपके, और लोग आपसे पूछ रहे होते हैं हलाल है हराम है, मार कुर्सी उठा के मारा खुदा, कुन्ने की बोटियां उठा के मारूंगा मैं। ये वाकई बहुत सैड स्टोरी